आई थिंक एक सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है एक पर्सनल इंडिपेंडेंस जो होती है, जो आपको जब आप व्हेन यू आर पुश टू लिमिट्स कि आपको सारे अपने मंथली बजट से लेके अपनी लाइफ अपने हाथों से संभालनी है विदाउट योर पेरेंट्स बीइंग देयर ऑन एवरीडे बेसिस, जो आपको बता सके कि नहीं नहीं ऐसे मत करो वैसे करो, दिस इज द बेटर वे टू गो. I think that is the biggest change you see in yourself. That is more confidence in yourself. मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो जब मैं स्कूल में था तब मैं देखता था कि जो मेरे बड़े जो सीनियर्स थे वो जब बाहर जाते थे तो वो उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर होता था तो वो होता था कुछ 1000 या 2000 उस टाइम पे. तो मुझे बहुत ही शॉक्ड होता था मैं कि कोई इतना खर्च कैसे कर सकता है, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन माई होम. तो मुझे नहीं पता था कि इतना भी खर्च होता है. बट जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर आया, जब मैं रहने लगा हॉस्टल में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी चीज़ें दैट यू हैव टू मैनेज. तुम्हारे मनी, कितना पॉकेट मनी जो मिलती है तुम्हें पर मंथ, वो तुम्हें कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मैनेज करना होता है, वो तुम उसी टाइम पे सीख सकते हो जब तुम एक्चुअली में अकेले रह रहे हो. अदरवाइज पेरेंट्स, जैसे विक्रम ने बोला कि पेरेंट्स शील्ड करके रखते हैं तुम्हें. दे वोंट लेट यू नो कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें मैनेज करनी है एट द सेम टाइम. एक्चुअली वो बात पूरी तरह से करेक्ट है. एंड वो बात एक्चुअली आई गेस विक्रम और मुझ पे भी अप्लाई होती है कि जब हम अमेरिका आए, ऑब्वियसली हमारे पास भी एक लाइक वी केम विद सम बजट. हमारे बजट एक्सीड नहीं हो सकते. वी हैव थिंग्स एट हायर रिस्क. सो हमें, और हमारी हैबिट भी है कि डॉलर्स को कंपेयर करो रुपीस से. यूरोस और डॉलर्स को 120 रुपए का ये तो मुझे अच्छे से याद है. मैं तो ये चीज़ें भी यहाँ से चालू होती है कि लाइक जो ब्लैक कॉफ़ी पीने का आदत है, ये मुझे इसलिए लगी कि मैं जब यहाँ के कैफ़ेज़ में जब जाता था अमेरिका में, सो मेरे पास एक बजट होता था कि मुझे वो बजट के अंदर रहना है. तो ऐसा होता था कि अब जनरली हम बात करें तो कैपेचिनो या लाटे या ये सारे कोई भी नॉर्मल कैफ़े ड्रिंक्स इज़ लाइक अराउंड $4 to $5. और एक ब्लैक कॉफ़ी होती थी जो शायद $2 या $2.50 में मिल जाती थी. एंड मुझे वहाँ से आदत डाली, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये अब मुझे पैसे बचाने, आई कांट स्पेंड मच ऑन दीज प्रोडक्ट्स. एंड बहुत छोटी मैं आज सोचता हूँ बैक, इफेक्ट ट्रैक बैक, ऐसे बहुत छोटी चीज़ें होती है जो इंसान लाइक सीखता है. वो मैंने जैसे हम ये सीखते हैं कि अच्छा ये पैसे में इतने डिवाइड करना है. तो मुझे याद है मैं और मेरे रूममेट्स हम ब्रेड एक जगह से अलग से लेते थे, और एक जगह, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह ब्रेड $3.5 का होता था, और एक डॉलर स्टोर नाम से एक स्टोर है जहाँ पे सब चीज़ $1 को मिलती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो हम ब्रेड और डॉलर स्टोर से लेते, क्योंकि वहाँ पे $1 को ब्रेड मिलता था. तो ये स्टार्ट था हमारा वहाँ पे सेविंग्स. मैं ये अभी मेंशन ही करने वाला था कि शायद दैट व्हेन जब मैं सबसे पहली बार घर वापस गया था, व्हेन आई एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ द हाउस, व्हेन आई वाज विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मैं अपनी मॉम को ये सारी चीज़ें बता रहा था कि नहीं आप इस स्टोर से अगर वहाँ पर लेते हो तो आपको दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर मंथली ग्रोसरी बजट या और फूड बजट और बेसिकली यूटिलिटी बजट जो भी आपके पास आप यूज़ करते हो. सो माई मॉम वॉज बेसिकली शॉक्ड बिकॉज she has never seen me do these things. So I think एक जो चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा surprising थी was that realization that yes, now he's actually also thinking about these things जो हम इतने सालों से सोचते हैं, and that's what we do on an everyday basis as adults. I think तब तुझे realize हुआ होगा कि क्यों टमाटर और सब्जियों के साथ धनिया इम्पोर्टेंट है. धनिया बिल्कुल. उत्कर्ष आज भी मैं खाना बनाता हूँ तो एंड में धनिया डालता हूँ, बट मुझे आज तक धनिया का एट द एंड स्पेसिफिकेशन कुछ समझा नहीं है, बट स्टिल मैं धनिया डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को दिखाया था एंड में धनिया डाल खाने में, तो मैं डाल देता हूँ. वो हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डालते हैं, जैसे काली मिर्च. मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि ऐसी कोई चीज़ जो कि तुम्हारे पूरे खाने का टेस्ट बर्बाद कर देती है, वो क्यों डाला जाता है. लेकिन ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है जो कि बहुत, ये बात सही है कि मनी, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये मुझे नहीं लगता कि हम घर में रह के ज़्यादा अच्छे से, ये अलग बात है कि जैसे हम जैसे इस पे भी प्रोज भी है कि हम घर पे रह रहे हैं, और अगर कल को हमारे पेरेंट्स हमें कॉन्स्टेंटली समझा रहे हैं
कि देखो इतना पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, वो शायद वो उस समय हम रियलाइज तो कर लेते हैं कि हमें समझता तो है कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं या बट तुम मैनेज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बट वो मैनेज में importance नहीं कर रहे हैं, पता। और हमें वो इम्पोर्टेंस ना अंदर से नहीं समझती। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है यार यही तो है, बट जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमें शायद वो छोटे छोटे अमाउंट, आई एम श्योर कि तू जब इंडिया में रहा होगा, मतलब इंडिया में रह रहा था, और तो तुझे वो छोटी छोटी चीज़ें रियलाइज हुई होगी कि हाउ इवन 500 रुपीज़ की इम्पोर्टेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। मैं बताता हूँ, मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो हम हॉस्टल में रहते थे, वो बॉयज़ हॉस्टल था। हाँ। और उसके एक अलग ही उसके मज़े हैं बॉयज़ हॉस्टल के। लेकिन हमारे पास क्योंकि बजट लिमिटेड बजट रहता था तो हम प्लान करते थे कि हर हफ्ते हम ट्राई करते थे कि ऐसे छोटे छोटे जो स्नैक्स होते हैं उनसे हम कैसे गुजारा करें। क्यों? क्योंकि हमें ना एक बार जाके KFC में या फिर मैकडोनल्ड्स में जाके खाना पसंद था, तो हम वो सेव करते थे पैसे कि आज हम सिर्फ भेल खाएंगे रात को, और ताकि हम थोड़े थोड़े पैसे सेव करके हम मंथ के एंड में हम जाते थे फिर एक अच्छी जगह खाने के लिए। तो वो चीज़ें तभी पता चलती है जब तुम एक्चुअली में ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। और ऐसा नहीं था कि हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अगर हम इफ वी हैव आस्क्ड आवर पेरेंट्स वी वुड हैव गॉटन दोस मनी, बट हमारे पास ऐसा रूल था कि वी विल नॉट आस्क। हमारे पास एक जो है बजट है, हम उसी में ही खर्च करेंगे। सो वी हैड टू मैनेज आवर होल प्लान्स अकॉर्डिंग टू इट। I think that also develops one more quality, which is basically अपनी necessities को prioritize करना सीखो. It's not that you want everything that you desire. You need to learn to prioritize and you need to budget for those things. So this is a very valuable thing in life. आप बहुत लोगों को देखते हो जिन्हें who earn a lot of money लेकिन they still are lagging behind in their expenses. They have a lot of debt. Credit card debt हो सकती है, किसी personal loan का debt हो सकती है. But then even if you're earning a lot of money, unless you learn to prioritize your expenses, you learn to cut back on your expenses and manage and basically learn to manage on a tight budget, I think you will never learn how to actually manage your personal finances.